दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में आज एक बड़ा मेगा फ्री हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। हीलिंग हैंड्स मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और लोक जनशक्ति पार्टी की मेडिकल विंग द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया। सनातन धर्म मंदिर के सामने शंकर रोड पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस कैंप में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच करवाई। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, नर्व और जोड़ों के दर्द सहित कई बीमारियों की जांच की, ब्लड टेस्ट किए गए, फिजिकल थेरेपी दी गई और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। कैंप के आयोजक डॉक्टर विभू आनंद ने बताया कि उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देना और बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने सहयोग देने वाले डॉक्टरों, स्टाफ और दवा कंपनियों का आभार व्यक्त किया। तो मैं डॉक्टर विभू आनंद, मैं आज जो है निशुल्क स्वास्थ्य शिविर विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है। ये हीलिंग हैंड्स मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। इसके प्रांगण में हम लोग ने ये कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। इस कैंप में चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की ओर से और हीलिंग हैंड्स मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की ओर से काफ़ी सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, जो नस हुए, हड्डी हुए, शुगर हुए, बीपी हुए, थायराइड हुए, इन सब की टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट कराने के बाद बीपी वगैरह चेक हो रही है और बीपी चेक होने के बाद जिनको भी ब्लड टेस्ट करानी पड़ रही है, जिनको हड्डियों की जांच करानी पड़ रही है, उन सभी टेस्ट यहाँ पे फ्री में उपलब्ध हो रहे हैं। उसके बाद जो दवाइयाँ रिक्वायर्ड हो रही है वो सारी दवाइयों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं मुफ्त में। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से हम लोग जो है इस स्वास्थ्य शिविर में अभी तक लगभग हमारे पास 150 मरीज जो हैं वो मुफ्त में जांच करा चुके हैं। ये कैंप 11:30 बजे आज दिन में स्टार्ट हुई थी और लगभग 150 मरीज अब तक यहाँ पे मुफ्त में जांच और स्वास्थ्य अपना चेकअप करा चुके हैं डॉक्टरों के सारा विशेषज्ञों के द्वारा। और इस कैंप में हमारे अलग अलग क्षेत्र से काफ़ी लोग आए और ख़ासकर चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अलग अलग पदाधिकारी लोग मौजूद रहे और साथ में हीलिंग हैंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध रहे और साथ में गंगाराम हॉस्पिटल के भी काफ़ी स्टाफ्स और डिफरेंट अलग अलग दवाइयों का वितरण के लिए भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहे। तो ये कैंप को अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि हमें काफ़ी खुशी मिल रही है कि यहाँ के लोगों को इस तरह की सुविधा हर महीने हम लोग इस तरह की स्वास्थ्य शिविर की आयोजन करेंगे और इससे यहाँ के जो भी लोग हैं जिनको स्वास्थ्य में बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही है, जिनको काफ़ी जटिल समस्याएं हैं, जिनको एक प्रॉपर जांच नहीं हो पा रही है, उनके लिए हमने सारे सेटअप किया है और ये मेगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, फ्री हेल्थ कैंप है, जहाँ पे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। जिस तरीके से आज का जो वातावरण चल रहा है और जो माहौल चल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं भी आ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं जागरूकता के लिए? बिल्कुल सही बात है कि मैं आज के कैंप में ये देख रहा हूँ कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि इन कैंप के द्वारा ही एटलीस्ट अपने ब्लड चेकअप्स करा रहे हैं और जब वो अपने कैंप्स के द्वारा अपनी ब्लड चेकअप करा रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि मुझे शुगर है, मेरी बीपी हाई है, मुझे आज तक पता नहीं था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस तरह के कैंप्स लगाने से हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, मेडिकल रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और इस तरह से क्या होती है कि हम जो मरीज अपने अंदर बीमारियों को पता नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग जांच के द्वारा इन बीमारियों को पता लगाते हैं और उनकी मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में चेकअप करते हैं विशेषज्ञों के द्वारा और उसकी मुफ्त में दवाई मिलती है। तो इससे जो है मरीज को भी परेशानी नहीं होती है और मरीज को भी एक प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पाती है, जिसके वजह से वो अपने जीवन में कोई भी जटिल समस्याओं से दूर रहते हैं। अगर हम बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, तो किस तरीके से लक्षण होते हैं जो कि आदमी पहचान सकता है कि उसको बीपी है, शुगर है? आज जैसे भी मरीज आते हैं तो बीपी शुगर के पेशेंट्स जो आते हैं, यदि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बताएं तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या होती है कि घबराहट जैसी समस्याएं होती है, सीने में दर्द होती है, उसके बाद उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है, कभी कभी आंखों के सामने धुंधलापन दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं बीपी वाले पेशेंट्स के में काफ़ी कॉमन है। और सबसे बड़ी बात, यदि उनके घर में किसी भी फैमिली में कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम हो या समस्या वाले लोग हो रहे हैं तो उनको अवश्य से अवश्य अपनी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ये चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। इससे जो है उनको जल्द हम स्क्रीन कर पाएंगे कि वो बीपी के पेशेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो अर्ली एज डिटेक्शन में हाइपरटेंशन बहुत काम करेगी। दूसरी, शुगर की जहाँ तक सवाल है तो इसमें भी वही चीज़ है। शुगर के टाइम में पेशेंट्स को हाथ और पैरों में, तलवों में काफ़ी जलन महसूस होती है और साथ में कभी कभी उनको घबराहट होने के साथ साथ जो है उनको कभी कभी बहुत ऐसे पेशेंट को पेशाब में भी प्रॉब्लम होती है कि पेशाब रुकती नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं होती है। उनको
शुगर हाई होने के वजह से आंखों में धुंधलापन दिखना, आंखों की रोशनी अचानक से जाना, ये सारी भी समस्याएं उसके थ्रू होती है। तो ऐसे कंडीशन में उनको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि उनको शुगर डिटेक्ट हुई है, और हम लोग एक 3 महीने की एवरेज शुगर कराते हैं HbA1c, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि उनकी 3 महीने की एवरेज शुगर जो है वो किस तरह रही है। जब हमें 3 महीने की एवरेज शुगर पता चल जाता है तो हम उस अनुसार उनकी फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल शुगर के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, और उनकी एक रेगुलर 6 मंथ पे आंखों की जांच की भी बात बोलते हैं, ताकि वो रेगुलरली इस चीज़ की जांच कराएं। और अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के कंडीशन में कि हमें अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, चाहे वो BP हो, चाहे शुगर हो, कोई भी समस्या हो। यदि हमें स्वास्थ्य शिविर या स्वास्थ्य कैंप के थ्रू हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ तो उनकी ट्रीटमेंट सही से हो पाएगी, ताकि उनकी जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम बचा जा सके। राम जी, दिल्ली से, शादीपुर। अभी आए थे क्या दिखाने? जो दिखाने आया था उसकी दवाई मिल गई, आधी दवाई मिली और आधी नहीं मिली। ये तो घुटनों में दर्द है, उसी का दिखाया हूँ बस। कुछ पैसा वैसा दिया है? नहीं, पैसा तो नहीं लिया। यहाँ जो चल रहा है कैसे चल रहा है? अभी तो ठीक ही चल रहा है, जो हिसाब में है, जो है दे रहे हैं, नहीं है तो बाहर से ले लो, और क्या। क्या बताया आप? अभी बोला 2 दिन दवाई खाओ, उसके बाद फिर चेकअप कराओ, लेना यहीं आके। हम द्वारका मोड़ से आए हुए हैं, दास गार्डन रहते हैं। तो हमारे बहन के लड़के ने बताया कि मासी यहाँ से दवाई करवा, बहुत अच्छी दवाई है आपकी यहाँ से। तो एड़ी में दर्द है ना, तो उससे कम होएगा आपका, जो भी होगा तो ठीक होएगा यहाँ से। दवाई भी दी हुई है, अब दिया है कि खाने के लिए कि खाओ इसको, आराम लगेगा आपको, बस। और खाने और कुछ नहीं बताया हम। नहीं, बहुत बढ़िया लगा हुआ है हमें तो, बहुत अच्छा। दोबारा बुलाया है कि दोबारा आना आप। मेरा नाम योगिता है। मैं यहाँ पे अपनी मदर को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, और काफ़ी अच्छा तरीके से डॉक्टर साहब ने चेकअप कराया है, बताया है, और दवाइयाँ भी दी हैं साथ में। अभी एक दवाई और मिलने वाली है, उसका हम वेट कर रहे हैं 5 मिनट। कैल्शियम की दी है, मेरी मदर को BP है, और शुगर भी अभी पता चला हमें कि BP है। वैसे शुगर तो उनको 20 साल से है। तो काफ़ी अच्छी दवाइयाँ दी हैं, अच्छे से उन्होंने बताया, सारी बात करी है। हाँ जी, फुल्ली सेटिस्फाइड है सर। और हम यहीं रहते हैं राजेंद्र नगर में। सर मैं एक्चुअली सुबह ड्यूटी के लिए जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखा कैंप लगा हुआ है, तो अक्सर यहाँ पे लगता है तो हम आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ पटेल है। मैं बरेली से आया हूँ गंगाराम में इलाज कराने अपने पेशेंट का। रात तबीयत खराब हो गई थी, यहाँ देखा कैंप लगाया तो अपना इलाज कराने यहाँ आया हूँ। वीकनेस की और एसिडिटी की बढ़िया दवाई दी है इन्होंने, बढ़िया कैंप है। बस कार पार्क करने आया था इधर, तभी देखा तो आ गया। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, अनिल कुमार। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ। थोड़ी सी BP बढ़ा हुआ रहता था, तो मेरे को पता चला कि यहाँ शिविर लगा हुआ है, तो मैं आया दिखाने के लिए, दिखाए और कुछ दवाई लिखे हैं, बाकी ये टेस्ट लिखे थे, टेस्ट करवाए जी। आप यहाँ आए, संतुष्ट हैं आने का? ठीक, मैं संतुष्ट हूँ। आपको मैसेज कैसे मिला आने का? मैसेज कोई पर्ची से मिला। सर अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ है, और मैं कंसल्टेंट डायबिटीज़ ओबेसिटी केयर। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ है, आई एम अ कंसल्टेंट डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी केयर जी। सर कैसा रहा आपका? देखिए, कैंप बहुत अच्छा जा रहा है, और जो हमारा मकसद था यहाँ पे अवेयरनेस, और हमको जो है जो भी डायबिटीज़ या हाइपर टेंशन के पेशेंट जो कुछ नहीं पता लग पाते हैं, क्योंकि लोगों को डायबिटीज़ होती है, हाइपर टेंशन होता है, और वो रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं, तो वो उसलिए हमारा मकसद ये था कि उस केस को आइडेंटिफाई करा जा सके। और हमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे मिल रहे हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लेकिन मेडिसिन इरेगुलर है उनकी, या हाइपरटेंसिव है, दवाई नहीं खा रहे हैं। अभी एक पेशेंट आए थे, कह रहे हैं सर में दर्द हो रहा है, उनका BP 160/110 था। तो इस तरह के पेशेंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी काउंसलिंग भी की है कि BP की दवाई कितनी ज़रूरी है, सही टाइम से खाना, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको स्ट्रोक का खतरा रह सकता है, और आपके किडनी पे असर आ सकता है उस सब चीज़ का। तो जो भी हमारा मकसद था वो हम पूरा कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा जा रहा है।
नहीं, रिस्पांस बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग आए हैं, सीनियर सिटीजन्स काफ़ी आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सबको समान तरीके से हम देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियंस भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, तो जो भी हमसे हो सकता है सारी चीज़ें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा नाम डाइटिशियन सुख साबिया है। यहाँ हीलिंग हैंड्स वालों ने एक कैंप लगा रखा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे मैं कम अक्रॉस मैं देख रही हूँ कि लोग काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, कईयों को डायबिटीज़ है, उन्हें पता भी नहीं, उन्हें आज पता चल रहा है यहाँ चेकअप कराने के बाद। और हम उनको फ्री में काफ़ी अच्छे से काउंसल कर रहे हैं। मैं उनको डाइट प्लान दे रही हूँ। और ये भी नहीं कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि लोगों में खून की भी बहुत कमी आ रही है, तो काफ़ी तरह की जांच हो रही है, या हड्डियों की भी जांच हो रही है। किसी किसी को अगर हड्डी में दर्द आ रहा है, मसल में पेन आ रहा है, तो उनके लिए भी अच्छे इलाज की संभावना है इधर। और बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं विभू सर, उन्होंने कैंप लगाया और काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है। मैं डाइटिशियन हूँ, मैं बताती हूँ लोगों को कि क्या उनको उनकी अकॉर्डिंगली खाना चाहिए। कुछ लोगों को बहुत डाउट्स रहता है कि उनको पता नहीं रहता कि खाना चाहिए नहीं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं। मैं उनकी रिपोर्ट्स देख के, डॉक्टर की दवाइयाँ देख के उनको सही गाइड करती हूँ कि उनको एग्जैक्टली क्या खाना है और किस चीज़ का परहेज़ करना है, सो दैट उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी चीज़ का। हाँ, देखो जो शुगर का मेन कारण है वो तो अनवांटेड जो बिस्किट खाते हैं, नमकीन, भुजिया, ये सब खाते हैं, तो वो बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग नाश्ते में सिर्फ रस बिस्किट खाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा शुगर ज़्यादा आ रहा है। तो सही तरीके से, सही अमाउंट में, सही टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और बीपी लोगों के लिए, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ऐसा ही है कि पहले तो अपनी रिपोर्ट्स प्रॉपरली और अपनी मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है। हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि लोग अपनी बीपी की दवाई नहीं ले रहे हैं। दवाई के साथ साथ अपनी डाइट कंट्रोल करना ज़रूरी है। डाइट में हमने तला हुआ नहीं खाना है, ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि समोसे, तला हुआ जैसे कचौड़ी वगैरह ये सब नहीं खाना है। स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो खाना है घर का बना हुआ, हेल्दी, साफ़ सुथरा। फ्रूट इनटेक करना है। सलाद लोग कम खा रहे हैं आजकल, मैं ये देख रही हूँ। सलाद अच्छे से खाना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि सिर्फ घर का ही खाना खाएं। बाहर का आजकल बहुत कॉमन है, लोग बाहर का खा के बहुत खुश हैं, लेकिन वो सब खा के सेहत नहीं बन सकती। तो ये सब डॉक्टर को भी रेगुलरली मिलके और अपनी दवाई जरूर टाइम पे लेना जरूरी है। ममता सर, हमारे यहाँ पर 104 लोग आ चुके हैं और ज़्यादातर जितने हैं ओल्ड एज होम के आए हैं। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा उनको टेस्ट वगैरह कराने हैं। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को चेकअप है, किसी को ना हड्डियों में दर्द है। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही आ रहे हैं, उन्हीं का चेकअप है। पहले हम फिर भी चेकअप कर रहे हैं, फिर उसके बाद टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। ज़्यादातर हमारे पास टेस्ट हो रहे हैं।